हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव विद रिट्स। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं घर पे आके इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने अर्धकुंवारी पे लास्ट हमने व्लॉग को एंड किया था, जहाँ पे हमारी मम्मी और मेरी सिस्टर मिसिंग थे। हम लोगों ने उनको वहाँ पर बहुत ढूंढने की कोशिश की। लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे तक हमने उनको वहाँ पे ढूंढा। फिर वहाँ पे ढूंढने के बाद हम लोगों ने सोचा कि मम्मी और पूजा दोनों साथ में हैं और वो लोग आगे की तरफ चले गए हैं, ये सोच के कि वो लोग साथ में हैं और आगे की तरफ चले गए हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हमें भी चलना चाहिए, क्या पता वो हमें रास्ते में या फिर भवन पे मिल ही जाएंगे। तो ये सोच के हमने पॉजिटिव होते हुए आगे भवन के लिए हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमसे वो लोग खोए कैसे। हम लोगों ने उन मम्मी के लिए जब घोड़ा किया था, जो भी घोड़ा खच्चर जो भी बोलते हैं उसको, जो हमने वो किया था उसको हमने एक स्पेसिफिक जगह बोली थी कि मम्मी को इस पॉइंट पे छोड़ना है। तो पर उसने घोड़े वाले ने हमें डिच कर दिया। उन्होंने मम्मी को काफ़ी पीछे उतार दिया था, अर्धकुंवारी से काफ़ी पीछे। तो इसीलिए हमको मम्मी अर्धकुंवारी पे बार बार ढूंढने के बाद भी मम्मी हमें नहीं मिली। और हमसे गलती ये हुई कि हमने ना मम्मी को कोई नंबर दिया लिख के और ना उनके साथ कोई गया। इसी वजह से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई उन्हें ढूंढने में। यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि हमें लग रहा था कि मम्मी पूजा के साथ हैं, इसलिए हम बहुत खुशी खुशी भवन के लिए अपनी यात्रा कर रहे थे। बहुत खुश थे हम लोग, लेकिन ये खुशी हमारी भवन तक जाते जाते बहुत कम रह गई थी, क्योंकि हमें वहाँ जाके जब हमने अनाउंसमेंट कराई मम्मी के लिए, मम्मी और पूजा के लिए, तो हमें अनाउंसमेंट पे पूजा तो मिल गई लेकिन मम्मी नहीं मिली। ये फाइनली पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे सारी थकान थी सब दूर हो गई। जैसे जैसे पास पहुंचते जा रहे हैं, दो दो कदम भी चलते जा रहे हैं, मन में और शता बढ़ती जा रही है और लग रहा है बस जल्दी से पहुंच जाए, जल्दी से दर्शन हो जाए हमें। बहुत मतलब थकान ज़ीरो हो गई। सब लोग एक दूसरे को ये दिलासा दे रहे थे कि ये माता रानी का भवन है, माँ वैष्णो देवी का दरबार है। यहाँ पर कोई नहीं खोता है, यहाँ पे लोगों को वो मिल जाता है जो उनके नसीब में नहीं होता। तो जो हमारे साथ आए हैं वो कैसे खो सकते हैं। तो यही सोच के कि माता रानी की कृपा से हम सब भवन पे वापस मिल जाएंगे। हम जय माता दी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि किस किस को पता है कि ये मन्नत के घर होते हैं जो हम स्टोन से बना के आते हैं, जहाँ हम यात्रा करने जाते हैं। और जब हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हमारा घर बन जाए, तो हमें वहाँ की यात्रा दोबारा करनी होती है। जय माता दी। किलोमीटर पहुँच गए। 3 किलोमीटर का बोर्ड देखने के बाद हमें पहली बार भवन के दर्शन यहाँ से हुए। मतलब हमें प्रॉपर भवन यहाँ से दिख रहा था, जिसने हमारे माइंड में, हमारे दिल में एक फिर से उमंग भर दी कि बस भवन थोड़ी दूर रह गया है। फिर कुछ देर चलने के बाद हम भवन पे पहुँच गए। वहाँ हम सब लोग जितने भी थे, हम लोगों ने सबका वेट किया। फिर सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि हम अलग अलग स्पीड से अपनी कर रहे थे यात्रा। फिर सारे इकट्ठे हुए। कैंच को हमने ट्रॉली कराया था, स्ट्रोलर से कैंच को लिया और हम लोग आगे पैदल बढ़ दिए भवन के लिए। लेकिन जो भवन सजाया हुआ था, ट्रस्ट मी गाइस, इतना सुंदर, इतना कलरफुल, इतनी खुशबू, इतने फूल, शायद पूरी दुनिया के फूलों से माता वैष्णो देवी का भवन सजाया हुआ था। 9 देवियों के अलग अलग रूप फ्लावर से डेकोरेट कर रखे थे, बहुत सुंदर सजाया हुआ था। मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में कहा कि अगर आप चैत्र नवरात्रों में जाएंगे तो आपको एक अलग ही डेकोरेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था। मैंने फर्स्ट टाइम इतना भवन सजा हुआ देखा। मैं तो यही बोलूँगी कि जब जाएं आप चैत्र नवरात्रों में ज़रूर जाएं, एक बार ज़रूर यात्रा करें। इतना खूबसूरत, एक ना कोई ऐसा कलर बाकी था जो कलर वहाँ ना हो, ना वहाँ कोई ऐसा रंग था, ना फूल था। हर दुनिया का हर फूल वहाँ था, जैसा कि आप देख सकते हो। आगे डेकोरेशन देखिए, इतनी ब्यूटीफुल, इतने भगवान जी के, ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान जी को फूलों से सजा के वहाँ बिठाया हुआ है।
इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए उस सुंदरता को। जगह जगह मंत्र लिखे हुए थे फ्लावर्स से, वो भी जो और भी ज़्यादा हर चीज़ को और सुंदर बना रहे थे। फूलों का इतना अच्छा उपयोग मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। किसी भव्य शादी, कोई ऐसी करोड़पति की शादी भी नहीं सजी होगी जिसके हिसाब से, उसका मंडप भी नहीं सजा होगा जिस बारीकी से भवन को सजाया हुआ था। सो ज़रूर जाएं, ज़रूर 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 जाएं, और नवरात्रों में जाएं स्पेशली, ताकि आपको और सुंदरता देखने को मिले। माता रानी की भवन की सुंदरता तो है ही अपार, शक्ति अपार, सुंदरता अपार, सब अपार है, लेकिन फिर भी इन नवरात्रों में जो वहाँ की रौनक थी, वहाँ भीड़ थी और जो सजावट थी वो बहुत सुंदर सजा हुआ है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वर्थ इट है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके जन्नत में आ गए हैं। जन्नत से भी ज़्यादा सुंदर हमारी माता रानी का भवन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ना ये कैमरा उस चीज़ को कैप्चर कर सकता है, ना मेरे शब्द उस चीज़ को आपको बयां कर सकते हैं। जो आप साक्षात वहाँ जाके इस चीज़ को देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर रहेगी। तो मेरी आपसे सबसे विनती है कि एक बार ज़रूर जाएं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। और साथ में जो हमने गलतियाँ की हैं वो ना करें। हम लोग एंट्री पे कर रहे थे, शायद हमारा ठीक से जो क्लिप मेरी बनी थी वो यही थी। इसके बाद हमने अनाउंसमेंट करवाई और सिस्टर मिल गई हमारी, लेकिन मम्मी नहीं मिली थी। तो इसके बाद हम लोगों ने कुछ, हमारे अंदर का एक चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन हमें ये था कि हम यहाँ दरबार में आए हैं माता रानी के, तो दर्शन करेंगे ही, दर्शन करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी मम्मी को ढूंढेंगे, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ बस उन्हें ढूंढना है। और यहाँ पर फ़ोन, ये जो है सब बाहर की क्लिप्स हैं जो इतनी खूबसूरत हैं। अंदर माता रानी का भवन और भी सुंदर सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ भी, कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकते, कोई बैग नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ प्रसाद लेके जा सकते हो। सो वहाँ अंदर की कोई क्लिप नहीं है, ये सब बाहर की सुंदरता आपको मैं दिखा रही हूँ। थोड़ी भवन पे ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग गया। 3 से 3.5 घंटे हमें वहाँ लग गए थे। उसके बाद हम सीधे बिना एक भी देरी करे हुए हम लोगों ने अपनी यात्रा को भैरव बाबा की तरफ मोड़ा। हम लोगों ने भैरव बाबा जी की तरफ स्टार्ट किया। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, जैसा आप देख रहे हो क्लिप में। सो हम लोग वहाँ से गए। उसके लिए हमने आगे रोप से जो जाते हैं वो हमने पहले से ही बुकिंग कर ली थी। हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। माता रानी के हमारे दर्शन अच्छे हो गए और बहुत सारे लोचे भी हुए हैं हमारी इस ट्रिप में। पर हम लोग अभी जा रहे हैं हमारी यात्रा पूरी करने के लिए, कि अगर माता रानी के दर्शन किए और भैरव बाबा के नहीं किए तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए हम लोग आए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारी प्री बुकिंग हो रखी है तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, बस अब पहुँच के जल्दी से भैरव बाबा के दर्शन करने। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑनलाइन जो हम बुकिंग करके आए हैं उसकी वजह से हमें ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ा, लेकिन ऑफ़लाइन के लिए आप भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा भीड़ बाहर लगी हुई है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन करके आए थे बुकिंग पहले से, उन लोगों के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग फटाफट लाइन में आगे बढ़ते गए। जस्ट चेकिंग करवा के हम लोग अपनी रोपवे की ओर बढ़े। वहाँ से हम लोग उसमें जाना था हमें, तो इतनी टेंशन नहीं थी। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उसे ब्रेक लगा के धीरे बिठा रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे। गाय ये पायलट तो एकदम ऐसे ये ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, पायलट मोड पे नहीं। नहीं केरी में। हाँ पूरे टाइट टंग करने के बाद 2 सेकंड तक खेलता हुआ बच्चा। वो मंदिर है ना सीताराम वाला, वहाँ पे गए थे हम। वहाँ पे अभी थोड़ा एक्साइटेड लग रहा है। गाय क्या
ओह, डर लग रहा है। जय माता। कान में दर्द हो रहा है। अरे यार मेरे को प्रेशर पे हेलो, हाँ किसका फोन है? किसका बताओ? अंशु भाई का? अंशु भाई का? दादू का है? रोपवे से जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय किया वो कियांश ने किया। उसके बाद रोपवे कंप्लीट करके हम आगे भैरव बाबा जी की तरफ हमने प्रस्थान किया। वहाँ पर जाके हमने प्रसाद लिया, मार्केट जो वहाँ पर लगी हुई थी प्रसाद की लाइनें, वहाँ से प्रसाद लिया। उसके बाद हम आगे की तरफ चल दिए। वहाँ पर भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था। इसके बाद हमने शूज़ वगैरह रिमूव किए, फ़ोन बैग में डाला और अपने दर्शन करके आए। दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पर विभूति ले रहे थे सब लोग, हमने भी थोड़ी सी विभूति ली जो कि बहुत गर्म थी, आग चल रही थी लिटरली उसमें। सो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी सी विभूति लेके आए। तो सबसे अच्छी बात हमारी ट्रिप की ये रही कि जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम पार्वती भवन पे रुकेंगे, वहाँ से हम अनाउंसमेंट कराएंगे। लेकिन अनाउंसमेंट कराने से पहले ही जब हम वहाँ पे रुके तो हमें हमारे सामने ही मम्मी दिख गई, जो हमारे लिए ऐसा लगा कि दर्शन का फल हमें वहीं मिल गया, हमें मम्मी हमारी मिल गई। सो मम्मी को वहाँ पर अर्धकुंवारी से मम्मी को एक फैमिली मिली जो मम्मी को भवन तक लेके आई और इसीलिए वो लोग वहाँ पे पार्वती भवन पे रुके थे। सो हमें पूरे दर्शन करते ही जैसे ही हम भैरव बाबा जी के दर्शन करके नीचे उतरे हमें मम्मी मिल गई। आज के लोग में भी ऐसे लोग होते हैं जो लोग हमारी मम्मी का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। सो मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।